हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला क्लास नाइन्थ। आज आपकी साइंस का फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर डिस्कस होगा आज के वीडियो में, जिसका पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसके पहले जो मोशन वाला चैप्टर था उसका वीडियो बहुत पहले हमने बना करके डाल दिया था, तो उसे देख लेना जिसको भी रिक्वायर्ड होगा। फोर्स पे आते हैं। देखो, फोर्स क्या होता है। जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को प्रेस करते हैं या कोई बॉल हमको हिट करती है या हम किसी बॉल को कैच करते हैं, दौड़ते हैं, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, फोर्स, ठीक है। सो बेसिकली फोर्स को कहा जाएगा अ पुल और अ पुश इज कॉल्ड फोर्स। जो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, अ पुल और अ पुश इज कॉल्ड फोर्स, ठीक। इससे बड़ी डेफिनेशन क्या होगी, ये एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है, ठीक है। चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, मतलब ये कि अगर मेरे को मन कर रहा है कि हम ये पेन हम मूव ऐसे करा दें, ठीक है, तो ये मूव करा रहे हैं, बाई फोर्स मूव करा रहे हैं। तो मूव करा सकता है, चेंज कर सकता है। दूसरा, अगर आप किसी दीवार को अपने हाथ से ढकेलने की कोशिश करो तो क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ठीक है, कोशिश कर रहे हो, यू आर टेंडिंग टू डू दैट बट नॉट एबल टू डू दैट, अब उसे कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। और जो फोर्स की डेफिनेशन होती है ना, ये कम्प्लीटली यूनिवर्सल होती है, हर जगह पे एक ही जैसी चीज़ लागू होती है, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं देख लो। फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में चेंज ला देगा, चाहे बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसे आगे बढ़ा देगा, ठीक है। सिंपली आप समझ लो कि अगर आप साइकिल पे ब्रेक लगाते हो, एग्जांपल के तौर पे चलती हुई साइकिल है, ब्रेक लगाया, साइकिल रुक गई, ठीक है, स्टेट चेंज हुआ। या अगर कोई बॉल कहीं पर पड़ी हुई, कोई फुटबॉल कहीं पर पड़ी हुई, आपने उसे पैर से किक कर दिया तो उड़ते हुए कहीं आगे बढ़ गई, ठीक है। तो स्टेट का चेंज होना समझ में आया। दूसरा, चेंज इन शेप, ठीक है। जो घर पे मम्मी आटा सानती हैं, ठीक है, आटा गूँथती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका शेप अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। और इन हर एक चीज़ों में एक चीज़ कॉमन रखना कि ये कभी ऐसा भी होता है कि ये नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तीसरा, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज लाना। एक बॉल सीधे आ रही है, बैट्समैन ने हिट किया, बॉल रिवर्स चली गई, बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्शन के चेंज होने का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझते रहो आगे। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जितना एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, या फिर से F इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हो, ठीक। ये बेसिक सा फॉर्मूला, मेन यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें कभी कभी जब भी ग्रेविटी पढ़ोगे तो उसमें F इक्वल टू एम जी लग जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। यूनिट क्या होती है फोर्स की, देखो, मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कंबाइंड करके न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन जी ने ही इसको डिस्कवर करा था। दूसरा, अगर आप सीजीएस सिस्टम में चले जाओ, ठीक है, तो मास को ग्राम में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड में ही करते हैं, और जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में करते हैं। इस पूरे को कंबाइन करके डाइन बोलते हैं, DYNE, डाइन, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, अगर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो देखो, यस, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन बहुत इजी है। आपको पता है कि 1 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 1 kg पर मीटर स्क्वायर। सबको कन्वर्ट करो, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, इंटू मीटर है, मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर वैसे ही है, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10 टू द पावर, यहाँ पर 1 2 3 एंड 2 कंबाइन हुआ, 10 टू द पावर 5 आ गया। अब देखो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कंबाइन करके क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक है। आप कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ सॉल्व किया हुआ है, नोट्स बना सकते हो। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, एंड अगर डाइन पूछता है तो ये जो पूरा पावर 10 टू द पावर 5 है, ये यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, उधर जाएगा तो अपॉन होगा, तो एक एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा 1 न्यूटन अपॉन में 10 टू द पावर 5 इक्वल टू डाइन, ठीक है। अब ये 10 टू द पावर 5 जब भी ऊपर जाएगा 10 पावर -5 हो जाएगा, सिंपल है। तो ऐसे हम लोग आराम से समझ लेंगे इसे। तो यहाँ पे ये बेसिक सा रिलेशन हो गया, फोर्स क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये हमने समझ लिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? ये सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। जैसा जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने उसमें डाली है ताकि आप समझ सको। बैलेंस्ड फोर्स का ये मतलब होता है, आप ऐसे समझो कि एक बॉक्स है, घर में एक बड़ा सा बॉक्स है या बेड है, ठीक है। उस पर कई लोग अलग अलग साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कोई उसको उधर ढकेल रहा है, कोई दूसरे साइड ढकेल रहा है, कोई कहीं ढकेल रहा है, ऐसा, ठीक है। लेकिन ये अपनी जगह से ज़रा सा भी हिल नहीं रहा है। तो हम कहेंगे कि सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। तो ये है बैलेंस्ड फोर्स। अगर सारे के सारे फोर्सेस किसी भी बॉडी की स्टेट में, चाहे वो मोशन का हो या रेस्ट का हो, कोई फ़र्क ना ला सकें, तो क्या होगा? वो बॉडी वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। पहला तो ये हो गया। एक एग्जांपल और समझो कि अगर कोई हाथी, बड़ा सा हाथी जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब उसके पीछे से कोई उसे पत्थर फेंक करके मार रहा है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पत्थर फेंक करके मार रहा है, पत्थर का मोमेंटम बहुत कम है, ठीक है। बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, हाथी अपने हिसाब से चला जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ भी स्टेट चेंज नहीं हुआ, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, सबका रिजल्टेंट ज़ीरो, ठीक है। इसका बैलेंस फोर्स का केवल ये मतलब नहीं होता है कि वो केवल रेस्ट के लिए अप्लाई हो। स्टेट के लिए, अगर रेस्ट का स्टेट चेंज हो रहा है तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर मोशन का स्टेट चेंज हो रहा है तो अनबैलेंस्ड है। लेकिन अगर मोशन या रेस्ट का स्टेट, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, चेंज नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड फोर्स। एकदम दिमाग में बैठा लो इसे। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन पे भी आ जाएंगे। देखिए, इफ़ the resultant of all forces acting on a body is zero, it is said to be balanced force, ठीक है। ये बैलेंस फोर्स कहलाएगा। मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना स्टेट में, ना डायरेक्शन में, ना शेप में, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अनबैलेंस फोर्स इसी का जस्ट अपोजिट है, अनबैलेंस फोर्स में चेंज आना चाहिए, ठीक है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है, अगर वो ज़ीरो नहीं है तो मतलब है कि कुछ उसमें चेंज हो रहा है। अब अगर चेंज हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हाँ, बॉडी में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अनबैलेंस्ड हैं, यानी कोई ना कोई फोर्स, मतलब उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट है और वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक बात याद रखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। एक चीज़ हम लोग और यहाँ पे देखेंगे, मास क्या है, ठीक है, देखते रहिए। व्हाट इज़ मास? देखो, मैटर और मास, ये दो चीज़ें आपने मतलब सुनी हैं, केमिस्ट्री में पढ़ी भी हैं। मैटर का मतलब एक बॉडी के अंदर जैसे कि 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पूरे सिस्टम में, ठीक है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ठीक है। तो उसमें जो मटेरियल पार्ट है यानी कि पृथ्वी, ठीक है, अर्थ, वो जितना किसी भी बॉडी में होता है, ठीक है, उसे मैटर कहते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को मीज़रमेंट के टर्म में देखा जाए, 1 kg, 2 kg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, तो हम कहेंगे कि ये उसका मास है, ठीक है। हिंदी में मैटर को द्रव्य कहते हैं, ठीक है, और मास को द्रव्यमान कहते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, द्रव्य मतलब कितना भी, ज़्यादा या कम, मैटर तो मैटर है, ठीक है। जब मास की बात आती है तो उसके साथ एक यूनिट लगती है, ऐसा नहीं कि इतना मास है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, आपको बताना होगा 1 kg या 2 kg, कुछ ना कुछ यूनिट देनी होगी उसे, ठीक है। तो इट इज़ द मटेरियल कंटेंट ऑफ अ बॉडी। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए, इसकी यूनिट है केजी या ग्राम, ठीक है, 10 kg, 20 kg, 1.5 kg, 1000 kg, ठीक, एकदम दिमाग में से रखो। मास क्लियर हो गया, क्योंकि मास जाने बिना आप इनर्शिया समझ ही नहीं पाओगे, ठीक। देखिए, इनर्शिया क्या है, देख लो, आज सिर्फ इनर्शिया पर ही रुकेंगे हम लोग। इनर्शिया का मतलब हिंदी में होता है जड़त्व, बॉडी की ऐसी टेंडेंसी जो उसको किसी भी तरह के चेंज को अवॉइड करती है, रेजिस्ट करती है। जैसे आप सुबह क्या सो रहे हो, घर में अगर आपको मम्मी जगाती हैं तो आपका मन कहेगा अरे नहीं यार मेरे को भी सोना है, ठीक है, दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, वो स्लीपिंग इनर्शिया है। बट साइंस के टर्म में कोई भी बॉडी हमेशा कोई ना कोई चेंज रजिस्ट करती है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी साइकिल को तेज़ी से चला रहे हो और एकाएक ब्रेक लग गया तो आप आगे झटका खाते हो, ये मोशन का इनर्शिया है। कभी कभी ऐसा होता है, यूट्यूब पे वीडियोस में आपने देखा होगा कि अगर जानवर तेज़ी से दौड़ा तो कभी कभी स्लिप भी कर जाते हैं दौड़ते हुए, ठीक है, वो डायरेक्शन का इनर्शिया है। मोशन का इनर्शिया भी उसमें इंक्लूडेड होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई हम कहीं पर बैठे हैं, कोई हल्का सा झटका दे दे तो जिस जगह, जैसे गाड़ी में ऐसा होता है कि अगर गाड़ी रुकी हुई है, एक तेज़ी से चलने लगे तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, वो रेस्ट का इनर्शिया होता है। तो इंट्रोडक्शन आप समझ लो, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स और आगे की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ये क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एक बॉडी के अंदर मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। इसी वजह से मतलब ये एक थ्योरी है कि एक मोटा आदमी कंपैरेटिवली पतले आदमी के कंपैरिजन में नहीं तेज़ी से दौड़ सकता है, उसकी मोशन बहुत तेज़ नहीं हो सकती है। ये अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं हमारे पास कि वो मोटे वाले अच्छे डांसर्स होते हैं, वो एक अलग कहानी है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो मोर विल बी द मास, मोर विल बी द इनर्शिया, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए इसे एंड करते। बच्चों पढ़ते रहना, ठीक है, कुछ भी करना, पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है। ओके, बाय।